स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी में चुनावी घमासान जारी है। सियासी दलों की एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को दबाने में कोई कमी नहीं कर रहा। इसी बीच बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो सियासी दुश्मनी से बिल्कुल अलग है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पैर छूकर यहां पर आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही है। बेहद ही चर्चित ये तस्वीर आज पूरे दिन रही है। जब मुलायम सिंह यादव सीढ़ियों से उतर रहे थे, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पर पहुंचती हैं। पहले तो उतरने में उनकी मदद करती हैं और पैर छूकर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेती हैं। सियासी मायनों में बहुत खास हो जाती है ये तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ऐसा मौका आया कि संसद के बाहर स्मृति और राहुल आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा जरूर, लेकिन तल्खी के साथ, जो आप देख भी सकते हैं, बात नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को देखा और उसके बाद तल्खी के साथ यहां पर नजरें मिलाई गई, लेकिन कुछ बातचीत नहीं हुई। संसद भवन की दो तस्वीरें। इन दोनों तस्वीरों से जाहिर है कि चुनावी घमासान के बीच सियासी पारे में थोड़ी नरमी आई होगी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। संसद भवन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए। जब संसद परिसर में स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी, तभी अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी ताल ठोकने के लिए मैनपुरी में पर्चा दाखिल कर रहे थे। यानी कि चुनावी समर में कूदे अखिलेश जब लखनऊ की सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे थे, तभी स्मृति पिता मुलायम से विजय का आशीर्वाद ले रही थी। अब सवाल है कि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने स्मृति ईरानी को क्या आशीर्वाद दिया होगा, जबकि एक दिन पहले रविवार को करहल के नजदीक आगरा में स्मृति ईरानी मुलायम के बेटे अखिलेश पर जमकर बरसी थी। अखिलेश जी कहते हैं कि उनके स्वप्नों में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की हकीकत ये है कि सपा की पार्टी को नाहिद जैसे, आदिल जैसे नेता चलाते हैं। ये वो सपा के प्रतिनिधि हैं जो गरीब परिवारों को हिंदू समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे। यानी एक दिन पहले बेटे के खिलाफ हाई टेंशन स्पीच देने वाली स्मृति ईरानी ने पिता मुलायम से आशीर्वाद में क्या मांगा होगा, आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखिए, पैर छूने के बाद स्मृति ने मुलायम सिंह यादव को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद भी की। इन तस्वीरों से ये भी साफ है कि सियासी दुश्मनी और संस्कारों की दोस्ती के अलग मायने होते हैं। अब ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर बशीर बद्र की एक लाइन याद आती है, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र ने शायद ऐसे ही मौके के लिए अपनी शायरी से ये आग्रह किया होगा। बजट सत्र के पहले दिन राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का आमना सामना हुआ। तस्वीरें देखिए, दोनों ने इशारों में कुछ बात की होगी, जबकि इन तस्वीरों से उलट स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने को क्या बचेगा कि वो जनता में कम, सोशल मीडिया में ज्यादा नजर आते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका निर्णय है। इस पे टिप्पणी करने की जरूरत है, क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। खैर, ये सियासत है। ये तस्वीर बताती है कि राजनीति में आप चाहकर भी अपने स्मृति से अपने प्रतिद्वंदी को हटा नहीं सकते, भले ही उसके कारण आपके संसदीय क्षेत्र का स्थायी पता ही क्यों न बदल जाए। स्मृति ने अमेठी में राहुल को लंबे अरसे बाद हराया और राहुल गांधी को केरल के वायनाड भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।